हरे कृष्णा। बड़ा ही सुंदर प्रश्न। एकादशी में चावल वर्जित क्यों क्यों नहीं खाया जाता है एकादशी के दिन चावल? वर्ष की 24 एकादशियों में चावल न खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना गया है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। एकादशी के विषय में शास्त्र कहते हैं, न विवेक शमो बंधुर नैकादश्या परमम व्रतम, यानी विवेक के समान कोई बंधु नहीं और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, इन 11 को जो साध ले वह प्राणी एकादशी के समान पवित्र और दिव्य हो जाता है। एकादशी भगवान विष्णु स्वरूप है। जहाँ चावल का संबंध जल से है, वहीं जल का संबंध चंद्रमा से है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां पर मन का ही अधिकार है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों पर किसका अधिकार? मन का ही। मन ही जीवात्मा का चित्त स्थिर और अस्थिर करता है। मन और श्वेत रंग के स्वामी भी चंद्रमा ही है, जो स्वयं जल, रस और भावना के कारक हैं। इसलिए जल तत्व के जातक भावना प्रदान होते हैं, जो अक्षर धोखा खाते हैं। बोलो राधा रमण भगवान की जय। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में उतनी ही अधिक सात्विकता रहेगी। क्या रहेगी? सात्विकता। महाभारत काल में वेदों का विस्तार करने वाले भगवान व्यास ने पांडव पुत्र भीम को इसलिए निर्जला एकादशी बगैर जल पिए हुए करने का सुझाव दिया था। आदिकाल में देवर्षि नारद ने 1000 वर्ष तक एकादशी का निर्जल व्रत करके नारायण भक्ति प्राप्त की थी। वैष्णव के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत है। व्रतानाम एकादशी व्रतम सर्वश्रेष्ठम। व्रतों में एकादशी व्रत क्या? सबसे श्रेष्ठ। चंद्रमा मन को अधिक चलायमान न कर पाए, इसलिए व्रती इस दिन चावल खाने से परहेज करते हैं। एक और कथा आप सबके सामने रखता हूँ। माता शक्ति के क्रोध से भागते भागते भयभीत महर्षि मेधा ने अपने योग बल से शरीर छोड़ दिया और उनकी मेधा पृथ्वी में समा गई। कहाँ? पृथ्वी। वही मेधा जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हुई। ऐसा माना गया है कि यह घटना किस दिन घटी? एकादशी के दिन। यह जौ और चावल महर्षि की ही मेधा शक्ति है, उनकी ही शक्ति है जो जीव हैं। इस दिन चावल खाना महर्षि मेधा के शरीर के छोटे छोटे मांस के टुकड़े खाने जैसा माना गया है, इसलिए इस दिन से जौ और चावल को जीवधारी माना गया। बोलो नारायण भगवान की जय। आज भी जौ और चावल को उत्पन्न होने के लिए मिट्टी की भी जरूरत नहीं पड़ती, केवल जल का छींटा मारने से ही अंकुरित हो जाते हैं। इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया गया है, ताकि सात्विक रूप से विष्णु स्वरूप एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। तो इसलिए आप सबको एकादशी की मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल की कृपा आप सबके घर पे सदा यूं ही बरसती रहे। एक बार प्रेम से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।